हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में गुरु दत्त का क्या स्थान है, ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर कोई जानता है कि गुरु दत्त आर्ट्स फ़िल्मों के साथ जुड़े हुए एक ऐसे कलाकार थे जो कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत फ़िल्में बनाते थे। लेकिन फिर क्या कारण था कि गुरु दत्त को हमेशा ही एक फ्लॉप फ़िल्म मेकर का जो है ठप्पा लगता रहा था। गुरु दत्त ने अगर अपने एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई, कागज़ के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, प्यासा, चौदहवीं का चाँद। लेकिन ये सारी फ़िल्में ही मोस्टली ट्रेजेडी पर ही आधारित थी, मतलब दुखांत वाली ही फ़िल्म थी, दुखद भरी स्टोरी ही इस इन फ़िल्मों में होती थी। इसमें हीरो-हीरोइन किसी न किसी दुःख से गुज़र रहे होते थे, उनकी बहुत सैड स्टोरी होती थी और वो उन सैड स्टोरीज़ को ही फ़िल्मी पर्दे पर दिखाते थे। तो इस तरह उनका अपना सोच-विचार था, अपनी एक सोच थी कि जिस तरह किसी के मन की दुविधा है, किसी के मन का दुःख है, दर्द है, उस दुःख-दर्द को वो फ़िल्मी पर्दे पर उतारेंगे, तो लोगों को भी कहीं न कहीं अपने साथ उस हीरो या हीरोइन की कनेक्टिविटी लगेगी। वो अपने साथ रिलेट कर पाएँगे क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई दुखी है, दुःख दर्द से भरा हुआ है। अगर किसी हीरो-हीरोइन के दुःख दर्द के ज़रिए किसी दूसरे पर्सन के दुःख दर्द की बात की जाए, दुखती रग की बात की जाए, तो ऑडियंस अपने आप को उसके साथ अच्छी तरह कनेक्ट कर सकेगी। गुरुदत्त की बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आई जिसमें दुःख दर्द था, लेकिन ये सारी फ़िल्में ज़्यादातर जो थी फ्लॉप ही रही थी, लोगों ने इन फ़िल्मों को ज़्यादा पसंद नहीं किया था। बहुत अच्छी फ़िल्में बनाते थे, आर्ट फ़िल्में उनकी होती थी, कमाल की एक्टिंग होती थी, कमाल के डायलॉग्स होते थे, कमाल के गाने होते थे, लेकिन फिर भी एक कमर्शियली उनको सक्सेस नहीं मिली इन फ़िल्मों के ज़रिए। इसका क्या कारण हो सकता है? यही कारण है इस बात का कि क्योंकि जो ऑडियंस है, वो यही चाहती है कि वो जब 3 घंटे फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा घर तक जाते हैं, तो वो अपनी दर्द भरी ज़िंदगी से, अपनी जो है यथार्थ भरी, असल सच्चाई भरी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए राहत महसूस कर सकें और उनको 3 घंटे के लिए कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट महसूस हो सके, कुछ न कुछ हल्कापन महसूस हो सके। लेकिन जब गुरुदत्त जैसे फ़िल्म मेकर ऐसी फ़िल्में भारी भरकम फ़िल्में बनाते थे, जिनमें ऑडियंस और ज़्यादा दबाव में आ जाती थी। उनको लगता था कि हर तरफ ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है, कहीं पे भी जो है ग्लैमर नहीं है, कहीं पे भी वो सुखद एनवायरनमेंट नहीं है, जो वो देखना चाहते हैं, जो वो महसूस करना चाहते हैं, जिसमें वो खो जाना चाहते हैं। वो ड्रीम से भरा हुआ, वो सपनों से भरा हुआ, वो ख्वाबों से भरा हुआ फ़िल्मी माहौल जो वो चाहते हैं फ़िल्मों में, वो उनको नज़र नहीं आता। तो जब वो 3 घंटे यही सब देखते हैं, जो वो खुद अपनी ज़िंदगी में भोग रहे होते हैं, तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, ये फ़िल्म जो है, उन देखने लायक है ही नहीं। तो दोबारा देखने के लिए वो सिनेमाघरों में जाते ही नहीं हैं। तो इस तरह जो है फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है। जब वो घर आकर भी बात करते हैं अपने दोस्तों, मित्रों, संबंधियों से कि ये फ़िल्म कैसी है? तो उसके बारे में एक-दूसरे से के साथ विचार-विमर्श करते हैं, तो यही पता चलता है आगे-आगे बात होती है जब कि फ़िल्म अच्छी नहीं है, ज़्यादा ट्रेजेडी बहुत है या दुखांत बहुत है। तो इस तरह की बातें सुनकर जब बहुत पब्लिसिटी होती है, एक के बाद दूसरे के पास बात जाती है, दूसरे के बाद तीसरे के पास क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा मीडिया तो है नहीं था, प्रमोशंस वगैरह बहुत ही कम होती थी। तो एक तरह की जो ऑडियंस की एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श था फ़िल्म के बारे में, तो वही मेन राय रखता था उस टाइम पे कि एक के कहने पर दूसरा फ़िल्म देखने जाता था, फिर दूसरे परिवार के कहने पर तीसरा। तो जब ऑडियंस खुद ही एक एक परिवार जब फ़िल्म देख के आया है, तो वो खुद ही उस फ़िल्म से सैटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो आगे अपने दोस्तों मित्रों को क्या जो है फ़िल्म के बारे में रिव्यू देगा। तो यही होता था गुरुदत्त की फ़िल्मों के साथ। वो फ़िल्में बहुत अच्छी बनाते थे। अगर आर्ट्स के हिसाब से देखा जाए जिनको आर्ट फ़िल्में कहते हैं तो बहुत ही कमाल की उनकी फ़िल्में होती थी। उच्च पाए की, उच्च दर्जे की फ़िल्में होती थी लेकिन कमर्शियली इसी कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि वो चीज़ जो दर्शक देखना चाहते थे, वो चीज़ उनको देखने को नहीं मिलती थी। बहुत ही भारी भरकम दुखद स्टोरीज़ होती थी उनकी फ़िल्मों की और जिसके कारण ऑडियंस जो थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती थी कि वो 3 घंटे के लिए अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ थिएटर में पहुँचे थे, लेकिन उनके साथ ये क्या हो गया।
तो इसके अपोज़िट एक और ऐसे ही डायरेक्टर थे जो कि ऑडियंस की रग को समझ गए थे। वो समझ गए थे कि ऑडियंस क्या चाहती है और उनको क्या दिया जाना चाहिए और क्या उनके सामने परोसा जाना चाहिए, और ये मनमोहन देसाई थे, जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में लगभग 28 साल काम किया और 28 के करीब ही उन्होंने फ़िल्में दी और उनकी ज़्यादातर फ़िल्में सुपर डुपर हिट ही रही थी। अगर उनकी फ़िल्मों की बात करी कि तो सबसे ज़्यादा उनकी सफल फ़िल्म रही थी अमर अकबर एंथोनी, चाचा भतीजा, सुहाग, धर्मवीर, कूली, देश प्रेमी मर्द इत्यादि। ये सारी फ़िल्में जो थी, खूबसूरत फ़िल्में थी और सबसे बड़ी बात इस इन फ़िल्मों की ये थी कि बहुत हल्की-फुल्की फ़िल्में थी, मनोरंजन से भरपूर फ़िल्में थी। दरअसल मनमोहन देसाई को इस बात का इल्म हो चुका था कि जो दर्शक हैं, ऑडियंस है, वो यही चाहती है कि 3 घंटे वो सिनेमाघर में आएँ और उनको ज़िंदगी का एक बहुत ही हल्का-सा पहलू दिखाया जाए, जिसमें यही दिखाया जाए कि सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ बहुत हसीन है, सब कुछ खूबसूरत बन सकता है। तो ज़िंदगी का एक पॉज़िटिव साइड उनको दिखाई जाए और सुखांतक जो है अ, हैप्पीली एंड भी हो फ़िल्मों का, तो वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से जो थे सतर्क थे। तो यही चीज़ें वो अपनी फ़िल्मों में दिखाते थे। खूबसूरत हीरोइनें होती थी, खूबसूरत जो है लोकेशंस होती थी, हीरो-हीरोइनें रोमांस करते थे एक-दूसरे के साथ और थोड़ा बहुत जो है फ़िल्म में उतार-चढ़ाव आता था, अप्स एंड डाउन्स आता था, लेकिन फिर हीरो अपनी मर्दानगी के साथ, हीरो अपनी ब्रेवरी के साथ, अपनी हिम्मत के साथ उन सारे जो है हालात को सामान्य बना लेता था। तो यही चीज़ ऑडियंस असल में देखना चाहती होती है कि कैसे जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आखिर में और सब कुछ जो है एंड में खुशी-खुशी जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें मनमोहन देसाई की, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी फ़िल्में भी बनाई जिनमें स्टोरी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। सुहाग फ़िल्म देख ल ले लीजिए, इसमें बस एक मसाला था, वही घिसी-पिटी स्टोरी को लेकर बस 2 बड़े सुपरस्टार्स को, खूबसूरत हीरोइनों को लेकर फ़िल्म बना दी जाती थी और जो फ़िल्म थी वो चल जाती थी। ऐसी फ़िल्मों को मसाला फ़िल्म भी कहा जाता था, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि वो ऑडियंस की रग को समझते थे। वो ऑडियंस की रग को समझ चुके थे कि असल में ऑडियंस चाहती क्या है। उनका थिएटर तक पहुँचने का मकसद क्या होता है, गोल क्या होता है, और अगर वही गोल अ, अपने दिमाग में रखकर फ़िल्म मेकर फ़िल्म बनाएँ, तो यकीनन ही फ़िल्म सफल होगी। लेकिन गुरुदत्त जी थे, वो फ़िल्मों में फ़िल्म का जो ज़िंदगी का यथार्थ था, वो दिखा रहे थे। लेकिन यथार्थ हमेशा ही जो है करूप होता है, अगली होता है, वो देखने लायक, सुनने लायक नहीं होता है। तो कहीं न कहीं दर्द से भरा हुआ होता है और वही दर्द जो रोज़ाना दर्शक देखते हैं, उस दर्द से जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वही दर्द उनको फ़िल्म के रूप में बार-बार फिर से परोसा जाए, तो ज़रूर यकीनन ही जो ऑडियंस है, वो डिप्रेस हो जाएगी। तो अगर ये कहें कि मनमोहन देसाई ने हिट फ़िल्में दी हैं, लेकिन उनका एक फ़ॉर्मूला था, तो वही चीज़ जो है ऑडियंस को पसंद भी आती थी। मनमोहन देसाई के एक नक्शे कदमों पर ही चले थे डेविड धवन। डेविड धवन ने भी अनिल कपूर के साथ, गोविंदा के साथ ऐसी ही हल्की-फुल्की फ़िल्में बनाई जिनको दर्शकों ने देखना खूब पसंद किया। हल्का-फुल्का उनमें कॉमेडी होती थी, हल्की-फुल्का रोमांस होता था, स्टोरीज़ भी थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन बस कुछ गाने होते थे और खूबसूरत हीरोइनें होती थी, लोकेशंस अच्छी होती थी और इसी सब के कारण फ़िल्म जो थी हिट हो जाती थी। तो असली मतलब मेन बात यही है कि जो बॉलीवुड की ऑडियंस है वो भारी भरकम स्टोरीज़ नहीं बल्कि हल्की-फुल्की स्टोरीज़ देखना पसंद करती हैं। वो क्योंकि फ़िल्म देखने के लिए थिएटर में सिर्फ़ जाती हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए और उनका कोई मकसद नहीं होता। तो यही चीज़ें जिस एक्टर ने, जिस डायरेक्टर ने अपने मन में बिठा ली, वो सफलता की सीढ़ियों पर चोटी पर पहुँच ही गई। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऐसी फ़िल्में बनाई, मनोरंजक और हल्की-फुल्की ऑडियंस के टेस्ट के मुताबिक, और वो सारी फ़िल्में बहुत ज़्यादा सफल भी हुई।